नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। चैनल जिसका नाम है बृजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे बृजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूं, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। मद् भागवत गीता सार। आज मैं आपको 10 मिनट में गीता का संपूर्ण सार बता दूंगा। ब्रह्म वाक्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ब्रह्म वाक्य क्या बताए थे? उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। जब इस संसार में कोई नहीं था तब भी मैं था। जब चारों तरफ बहुत कुछ है तब भी उस प्रत्येक कण में मैं ही हूँ, और जब कुछ भी नहीं बचेगा तब भी अर्जुन मैं ही रहूँगा। यानी मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। तो ये ब्रह्म वाक्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहे। तो आज हम सार समझना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो। जब तुम अपने कर्म पर विश्वास रखोगे तो जिंदगी में सदैव आगे बढ़ते रहोगे। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ पर ये कहने का अर्थ है कि आप अपना फर्ज अदा कीजिए। यदि आप अपने बच्चे पाल रहे हैं तो बच्चों का लालन पालन कीजिए। ये मत सोचिए कि ये बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे या ना करेंगे। अभी तो हमारा फर्ज है कि उनकी पालना करें और हम एक अच्छे माँ बाप के रूप में उनकी पालना करें। इसी प्रकार हम अपने माँ बाप की सेवा करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तू अपने कर्मों का ध्यान रखता है तो वह परमात्मा तुझे अच्छे अच्छे फल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुझे शांति चाहिए तो शांति मांग। किसी ने कहा कि हे भगवान, मुझे करोड़ों रुपए दे दीजिए, मुझे शांति मिल जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि करोड़ों रुपए मांगकर शांति मांग रहे हो, शांति कैसे मिलेंगी? उन्होंने कहा क्या फ़र्क है? कहते करोड़ों रुपए यदि तेरे पास आ गए तो तू अशांत हो जाएगा और पैसा मांगेगा, परंतु यदि शांति तेरे पास आ गई, मन में शांति समा गई, तो 10 रुपये भी यदि जेब में हुए तो लगेगा बहुत हम अमीर हैं और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मन में शांति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब हम बुरे कर्म करते हैं तो भगवान हमें नरक में भेजते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान हमें स्वर्ग में भेजते हैं। ये स्वर्ग नरक कौन भोगता है? जब आत्मा ना जलती है, ना आत्मा को गर्मी लगती है, ना आत्मा को धूप लगती है, ये अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, ये पानी आत्मा को गला नहीं सकता, तब ये स्वर्ग और नरक का दुख कौन भोगता है? क्योंकि मरने के बाद हमारा शरीर तो समाप्त हो जाता है और आत्मा ही शेष बचती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है वो जीवात्मा होती है। तो आत्मा को 3 भागों में बांट दीजिए, एक जीवात्मा, एक आत्मा और एक परम आत्मा यानी परमात्मा। तो हम जब मरते हैं तो हमारी जीवात्मा शेष बचती है। अंगूठा, ये इतना अंगूठा मात्र शरीर साथ में जाता है जो दुख और सुख भोगता है। हमारा लेखों का हिसाब होता है। जो हम कहते हैं ना यम लेने आए हैं, तो वो सिर्फ मनुष्य को लेने आते हैं। ये कीड़े मकोड़े जीव जंतु इनको यम लेने नहीं आते हैं। इनका तो 84 लाख का एक लेखा जोखा बना हुआ है, ये अपने आप ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन मनुष्य को यम लेने आते हैं और हिसाब होता है। अब यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिलेगा, यानी स्वर्ग में आप देवता बनेंगे और वहाँ पर भोग भोगेंगे। वो भोग भूमि है, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर कर्म किए जाते हैं, वहाँ कर्म नहीं होते हैं। जो यहाँ पर कर्म किए होते हैं उनका अच्छा फल वहाँ मिलता है। और जब हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो कंपार्टमेंट आ जाती है, यानी हमें दोबारा मनुष्य जीवन मिलता है। और यदि हम फेल हो जाते हैं तो हम 84 लाख योनि में धकेल दिए जाते हैं। परंतु यदि हम अव्वल आ जाते हैं तो हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा की आत्मा में जाकर मिल जाती है, यानी जिस ज्योत से हमारी आत्मा निकली वहीं चली जाती है। ये सृष्टि का एक नियम है।
तो ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि हे अर्जुन, जब मनुष्य मरता है तो उसका लेखा जोखा होता है कि ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में। जो स्वर्ग में जाते हैं उनको फिर बहुत उच्च जीवन मिलता है। जैसे हम अपनी लाइफ में देखें तो अमिताभ बच्चन वगैरह जो भी ये अच्छे अच्छे स्टार्स हैं, इन सबको स्वर्ग से ही आना हुआ है। आपने देखा होगा कि इस संसार में कोई अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, रिलायंस वाले हैं, और कोई ठेला लगाता है, कोई सफाई सेवक है। किसी की आमदनी अरबों खरबों रुपीस में है और किसी की 5 या 10 रुपये या 100 रुपया है। आखिर क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग से आते हैं उन्हें बहुत उच्च का जीवन मिलता है। जो ये हम देखते हैं अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, ये कहाँ से आए? ये सब स्वर्ग से आए। और जो ज़मीन पर रेंगते हैं, जो गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं, वो सब नरक से आए। इसका क्या कारण है? कारण ये होता है कि हम जब स्वर्ग से आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग से आने वाले को अच्छा जीवन दिया जाता है ताकि वह फिर से अच्छे प्रयत्न करके दोबारा अपने जीवन को परमार्थ में लगा सके। परंतु यदि वो नहीं लगाता है तो ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू चिंता क्यों करता है? तू क्या लाया था? तूने क्या खो दिया? तेरा क्या था? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। तो गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो आपको यहाँ से मिला वो सब नाशवान है। आपका शरीर भी नाशवान है, जो आपके रिश्ते हैं वह भी नाशवान है। जो भगवान ने आपका कार्य लिख दिया है वह आपको करना पड़ेगा। यदि आप परमात्मा को साथ लेकर चलते हैं, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया, तो कहते हैं जब भगवान आपके साथ होते हैं, जब भगवान को साथ लेकर चलते हैं तो सभी कार्य प्रसन्नता से होते जाते हैं। एक व्यक्ति रो रहा है, उसका 1 लाख रुपया गुम गया। दूसरा व्यक्ति चुप करके बैठा है, रो नहीं रहा है, क्या हुआ? उसका भी 1 लाख गुमा है। परंतु वो रो नहीं रहा और वो रो रहा है। जो रो नहीं रहा है उसके साथ परमात्मा की शक्तियां हैं, और जो रो रहा है उसके साथ परमात्मा की शक्तियां नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति करते हैं उनके दुख कम हो जाते हैं, जो भक्ति करते हैं उनके सुख बढ़ जाते हैं, और जो भक्ति नहीं करते हैं उनके सुख कम हो जाते हैं और दुख बढ़ जाते हैं। तो कैसे होता है ये सब? अब मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक बहुत भक्ति करता है, एक भक्ति नहीं करता है। दोनों को किसी अच्छे भोजन का मिलना तय है, यानी दोनों की किस्मत में लिखा हुआ है राजभोग मिलेगा। तो अब राजभोग तैयार हुआ एक ही कैटर से, और जो पापी है उसको वह मिला किसी क्रियाक्रम में। कोई मर गया था, वहाँ वो गया, सभी रो रहे थे, वहाँ उसको खाना मिला, उसका भी मूड खराब था, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। परंतु जो भक्ति करता है उसको वहीं कैटर का सेम खाना मिला। कहाँ? जहाँ पर हवन यज्ञ हो रहे थे, पाठ पूजा हो रही थी, भगवान का सिमरन हो रहा था, तो उसको बहुत आनंद आया। तो ये फ़र्क होता है, मिला दोनों को, परंतु उसको कैसे मिला और उसको कैसे मिला, ये फ़र्क होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू अपने कर्म करता रहेगा तो परमात्मा सदैव तेरा ध्यान रखेगा। तेरे सर पर परमात्मा का वास है, तुझे सदैव परमात्मा देखते हैं। हमें सबसे पहले इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि हम अच्छी तरह से ये मान लें कि परमात्मा है, क्योंकि भूल जाते हैं हम। अब देखिए, आपके शरीर की संरचना किसने की? एक एक नस में यहाँ तक ब्लड आता है। कैसे आता है? यहाँ से खाना नीचे जाता है, उसमें से विटामिन्स निकाल लिए जाते हैं। कैसे होता है? यहाँ से सांस अंदर जाती है, ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। ये सब कुछ परमात्मा ने डिजाइन किया है। तो इन सब चीज़ों को बार बार सोचकर आप पहले ये पक्का तय कर लीजिए कि परमात्मा हैं, और हमें प्रत्येक कार्य में वह प्रभु देखते हैं। जब हम ये पक्का मन में सोच लेंगे तो बुराई करने से सदैव बचा करेंगे। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि तू परमात्मा को पाना चाहता है तो तू परमात्मा के जीवों की रक्षा करना शुरू कर दे, उन पर दया करना शुरू कर दे, और प्रत्येक कार्य परमात्मा पर छोड़ता जा। आत्मा की आवाज़ को सुनना शुरू कर दो,
तो बुराई अपने आप दूर रहना शुरू हो जाएगी। जब हम अच्छे कार्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, तो वह परमात्मा सदैव हमारे साथ रहेंगे। और जब परमात्मा हमारे साथ रहेंगे तो दुख सुख अपने आप समाप्त होने लगेंगे और परमात्मा की शक्तियाँ हमें अपने आप मिलने लगेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू जाप कर, तेरी जीवा से जब जाप होगा तो तेरे अंदर की समस्त शक्तियां अपने आप जागृत हो जाएंगी और तू जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएगा और परमात्मा के साथ तेरी तार जुड़ जाएगी। ये तार जुड़ना किसको कहते हैं? जब हम परमात्मा का जाप करते हैं तो हमारे शरीर से वाइब्रेशन निकलती है, ऊपर से परमात्मा की वाइब्रेशन बह रही है, तो हमारी वाइब्रेशन परमात्मा की वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाती है। इसको कहते हैं तार जुड़ना। तो ये था गीता का सार। अब यदि आप कहें मेन आइडिया, होता है ना, हम अपने स्कूल में भी लिखते थे तो मेन आइडिया भी होता था, तो मेन आइडिया क्या है ये बताता हूँ। मेन आइडिया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं है, जो भी है यहीं से लिया था, यहीं रह जाना है। तो इसलिए इस पर इतना अभिमान मत करो। कोई रिश्ता कुछ नहीं है, जो भी यहाँ से जाएगा वो सिर्फ पाठ पूजा, तेरा दान पुण्य, यही कर्म तेरे साथ जाएंगे। यदि तू कहे कि जो तूने धन कमाया है या तूने इतने दोस्त बना लिए हैं या पत्नी बाप माँ बहन बेटा, कोई साथ नहीं जाएगा। तो प्रभु कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में प्रभु कहते हैं मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, तो कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यदि संसार में परमात्मा के अनुसार विचरना है तो जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए, अपने पर अभिमान ना करते हुए, परमात्मा का जाप करते हुए, प्रभु सिमरन करते हुए, प्रत्येक कार्य प्रभु को समर्पित करते हुए चलते रहो। जय श्री कृष्ण। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है, उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फीस लेते हैं, जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।